हेलो एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये क्लास 8 का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे हम पूरा बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ेंगे और आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को भी पूरा जज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, अगर a पे पावर n है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे। a पे पावर n इज रीड एज a टू द nth पावर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 3 पे पावर 6 इज रीड एज 3 टू द 6 पावर। हेयर 3 इज कॉल्ड द बेस। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो 3 है ये बेस है और ये जो 6 है ये पावर है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब हुआ। 6 इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स एंड 3 पे पावर 6 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये हुआ। अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स का कुछ लॉ है, जैसे कि इफ a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 बी एनी रियल नंबर एंड m एंड n बी एनी रेशनल नंबर, देन लॉ 1 क्या बोलता है कि अगर मेरे पास बेस सेम है, बेस का मतलब कि यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, और पावर m, a पे पावर m इंटू a पे पावर अगर n है तो यहाँ पे पावर अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि 2 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 3, तो यहाँ पे बेस सेम है मेरे पास, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 पे पावर 2 प्लस 3 यानी 2 पे पावर 5, और 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, a पे पावर m पे होल ब्रैकेट पे पावर n, इसका मतलब होता है कि ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब है कि अगर 2 पे पावर 3 और यहाँ पे अगर ब्रैकेट यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है 64। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, a b पे पावर m। ठीक है, a b पे पावर m यानी कहने का मतलब है, ये वाला एग्जाम्पल को देखिएगा, 2 इंटू 3 पे पावर अगर हम ले लेते हैं 2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, फिर 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग अच्छा से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, a बाई बी पे पावर अगर m है, कहने का मतलब है कि 2/3 पे पावर अगर 2 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 यानी क्या 4, और 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3 यानी क्या हो गया 9, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/9। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया लॉ नंबर 4। अब लॉ नंबर 5 क्या है कि अगर बेस सेम है, देखिए यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, वो कैसे, सो देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा। जैसे कहने का मतलब है मेरे पास कि 2 पे पावर 5 और डिवाइड बाई 2 पे पावर 3 है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 2 बेस और यहाँ भी 2 बेस है। ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर मेरा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो पावर आपस में क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 5 माइनस का 3, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे पावर 3 है इसीलिए यहाँ पे 3 लिखे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो ये होगा 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो इसको हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और क्या है, लॉ नंबर 6, a बाई बी पे पावर माइनस का m है, नेगेटिव का m है, तो जब भी पावर नेगेटिव रहता है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पे पावर माइनस का 2, तो जब भी पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा कि नेगेटिव पावर को हमको पॉजिटिव करना होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो नोमरेटर है उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी नोमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर नोमरेटर में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2/1 पे पावर 2।
अब 2/1 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम हम लिखेंगे, यानी ये फिर कौन सा रूल पे आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फिर मेरे ये रूल पे आ गया, लॉ 4, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग करके भी कर सकते हैं, यानी 2 पे पावर 2 डिवाइड बाई 1 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4/1। इसको हम लोग इस कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये सब जनरली आता ही होगा। अब देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। लेकिन ये 0/0 पे एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 पे पावर 0 रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे किसी भी नंबर पे पावर माइनस का n है तो वो क्या होगा 1/a पे पावर n, या a पे पावर n को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक रूल था, ये आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम आपको एक सेकेंड, चलिए रूल नंबर 7 क्या है, देखिए a पे पावर m पे पावर n है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, a पे पावर m ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। कहने का मतलब है अगर 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और फिर पावर 2, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो गया 8, और 8 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 64, ठीक। लेकिन पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ब्रेक होता है। अगर इसको हम ऐसे करेंगे 2 पे पावर 3 पे पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 पे पावर, अब यहाँ पे 3 पे पावर 2 है, इसको हम लोग पहले ब्रेक करेंगे तो 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9, अब 2 पे पावर 9 का मतलब क्या होता है आपका 512 यानी 512। तो ये देखिए आपस में इक्वल है, नहीं है, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मेट में कभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a पे पावर m पे पावर n पे पावर p, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कभी भी, क्यों, क्योंकि अगर 2 पे पावर 3 पे पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 2 फिर ब्रैकेट यहाँ पे कर दिए 3 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट पे पावर 4 कर दिए, इसको इस फॉर्मेट में हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आंसर मिसमैच होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूल 8 क्या है, a/b पे पावर m है तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या a पे पावर m और b पे पावर n। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे सबसे पहले पावर को हमको पॉजिटिव करना होगा, देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी ये जो है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ये कैसे इंटरचेंज होगा, यहाँ पे b पहले चला गया और a यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये पावर पॉजिटिव हो गया। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझिएगा। अब यहाँ पे रूल नंबर 9 क्या है, इफ़ a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर y है, अगर बेस सेम है, जैसे 2 पे पावर 5 है और यहाँ पे 2 पे पावर 9 है, बेस अगर सेम है तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाता है और ये भी आपस में पावर भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि x बराबर क्या हो जाता है y, अगर बेस सेम है तो, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बेस सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे पावर तो इस हिसाब से कीजिएगा तो इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये रूल है मेरे पास कि अगर x पे पावर y है और x पे पावर z है तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू z हो जाता है, पावर आपस में इक्वल हो जाता है। ये तो हम 2 इसी तरह से ले लिए थे लेकिन 2 यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। रूल 10 क्या है, nth रूट ऑफ a, ठीक, nth रूट ऑफ a कहने का मतलब कि अगर ऐसे रहेगा कि 2 रूट ऑफ 5 तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 5 पे पावर 1/2, या और ये अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि 8 रूट ऑफ 7 तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 7 पे पावर 1/8, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देख लीजिए अब रूल नंबर 11 में क्या है कि अगर 3 रूट ऑफ 5 पे पावर यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 7 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 5 पे पावर, ये 7 तो है और यहाँ पे होल पावर 1/3 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 5 पे पावर 7/3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 5 पे पावर 1/3 पे पावर 7, तो ये दोनों कंडीशन से हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये सब बहुत सारा रूल है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखिए यहाँ पे रूल नंबर 15 क्या है, nth रूट ऑफ a/b। nth का मतलब क्या हो गया कि अगर 2/3 यहाँ पे रूट कर देते हैं हम 5,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2/3 पे पावर 1/5, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 1/5 डिवाइड बाई 3 पे पावर 1/5। तो ये हम लोग सॉल्यूशन अपने हिसाब से करते हैं, बाकी इसको बहुत सारा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक। और जब भी इस तरह का होगा, जैसे रूल नंबर 16 का बात अगर हम करें कि क्यूब रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 8, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसको आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 रूट ऑफ 8, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या 8 पे पावर 1/12। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसका बहुत सारा रूल है, आप लोग को अच्छे तरीका से आना चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट रूल नंबर 18 क्या है, इफ़ √x माइनस √x माइनस √x है, तो यहाँ पे वेयर x इक्वल टू n इंटू n+1 के फॉर्मेट में हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर यही इनफाइनाइट तक है तो ये n ही हो जाता है। ये आप लोग को जब क्वेश्चन में आएगा ना, तब ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए, मान लीजिए हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व फॉर x। यहाँ पे दिया हुआ है 5 पे पावर x माइनस 2 इंटू 3 पे पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। तो सबसे पहले 135 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 135 को अगर हम 5 का फॉर्मेट में करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम में 10, 3 7 टाइम में। अब 3 से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 135 को लिख सकते हैं हम 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 1, ठीक। अब बहुत ध्यान से कंपेयर कीजिए। देखिए बेस 5 पे पावर 1 है, तो यहाँ पे 5 पे पावर -2 है। अब यहाँ पे बेस क्या है, 3 पे पावर ये है, तो यहाँ पे 3 पे पावर ये है। तो इसको आपस में हम कंपेयर करते हैं। ये 3 वाला बेस इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, और ये 5 वाला जो बेस है वो इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर बोथ साइड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास, 5x माइनस 2 इक्वल टू 5 पे पावर 1। तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 2, यानी क्या हो जाएगा 3, यानी x इक्वल टू मेरे पास क्या होगा 3 आंसर, ठीक है। इसी को हम लोग कंपेयर इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2x माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 पे पावर 3। तो 3 पे पावर 3, अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 3 इक्वल टू 3। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो पॉजिटिव में होगा, तो ये हो जाएगा 6। तो 2 से कितने टाइम है 3 टाइम है, यानी x इक्वल टू क्या होगा 3। तो यहाँ से देखिए दोनों जगह से हम मेरा आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग डरिए मत। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2m। बहुत ध्यान से देखिएगा m प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे इनटू, ये रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पे पावर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट है और यहाँ पे है पावर 1/m। अब फिर यहाँ पे डिवाइड है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पे पावर माइनस है तो इसको पॉजिटिव अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 1/2 पे पावर m, ठीक। और ये रूट हटेगा तो यहाँ पे 1/2 भी हो जाएगा, तो 1/2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए बेस यहाँ पे सब 2 2 2 2 का सेम है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 2m प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे। फिर यहाँ 2 पे पावर m है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस का m, ठीक है। अब यहाँ पे 2, देखिए एक सेकेंड आप लोग, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ को हम पहले सॉल्व करके आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मेरे पास 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर m, और होल पावर क्या है 1/2। तो इसको बेस से में तो पावर ऐड होगा, यानी 2 पे पावर 1 प्लस m, ठीक है। और फिर पावर यहाँ पे है 1/2। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 प्लस m/2, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या 1 प्लस m/2, ठीक। यहाँ तक का मेरा हो गया।
अब नीचे यहाँ पे 2 पे पावर क्या है 1 है, तो ये ऊपर में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं यही फॉर्मेट में अगर छोड़ देंगे तो यहाँ से पावर क्या हो जाएगा माइनस का m/2, तो माइनस का m/2 है तो ऊपर में आके क्या हो जाएगा प्लस का m/2, ठीक है। और इसका पूरा होल पावर क्या है मेरे पास 1/m। अब यहाँ के बाद देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ से मेरे पास अगर सबको सॉल्व हम करते हैं तो एलसीएम लेना होगा, तो 2 पे पावर अगर एलसीएम सबका लेंगे तो एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो यहाँ होगा 4m प्लस का 1, फिर यहाँ है प्लस तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस m, यहाँ माइनस का 2 फिर प्लस का क्या होगा m, और फिर यहाँ होल पावर क्या है 1/m। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होगा 1 और 1 2 और यहाँ माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है आपका m m m यानी 6m, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 पे पावर 6m/2 इंटू 1/m, तो m से m कैंसल 2 से 3 टाइम है, यानी हो जाएगा 2 पे पावर 3 यानी क्या हो जाएगा 8। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 8, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा वेरिएंट का यूज होगा, तो आप लोग इसको अच्छा से देखिए और फिर से समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है, जैसे x पे पावर 0 होता है तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x पे पावर 0 को लिख सकते हैं 1 - 1, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं x पे पावर 1 डिवाइड बाई x पे पावर 1, क्योंकि डिवाइड है तो बेस सेम होता है तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 1 डिवाइड बाई x पे पावर 1, और ये आपस में कैंसिल आउट होकर क्या होगा 1। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो 1 होता है, लेकिन 0 पे पावर 0 होगा तो ये 1 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 1, ठीक, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक कीजिएगा तो 1 ही आता है, इसीलिए ये चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम बता भी देते हैं, देखिए अगर 0 पे पावर 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 पे पावर 1 - 1 या x - x कुछ भी लिख सकते हैं। अब 0 पे पावर 1 डिवाइड बाई 0 पे पावर 1, क्योंकि बेस सेम है। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 0 पे पावर 1 डिवाइड बाई 0 पे पावर 1, तो 0 पे पावर 1 का मतलब क्या 0, फिर 0 पे पावर 1 का मतलब 0, तो 0/0 से हम लोग डिवाइड करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऐसे हम लोग फॉर्मेट में नहीं करते हैं, अनडिफाइंड टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा 1/64 पे पावर 1/2 प्लस 32 है तो 32 पे पावर यहाँ पे क्या है 4/5, फिर माइनस का क्या है 32 पे पावर माइनस का है तो यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे पावर, तो 1/32 हो जाएगा क्या 4/5, ठीक। अब देखिए इसका आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 1/8 पे पावर 2, ठीक, इंटू 1/2 प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 4/5, फिर माइनस का यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या 1/2 पे पावर 5, और यहाँ पे क्या है 4/5, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8 प्लस 2 पे पावर 4 माइनस का 1/2 पे पावर 4, यही होगा। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4 का मतलब 16, और माइनस ये हो जाएगा 1/16। सबका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 16 ही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 प्लस 2 5 6, और ये हो जाएगा नेगेटिव का 1, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 और 56 को ऐड कर लेंगे, यहाँ से हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 275 माइनस का 1 डिवाइड बाई 16 या 274 डिवाइड बाई 16। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो फिर आप ये इंटीजर में भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, इस तरह से होगा। एक सेकेंड, ये सही है ना 18, एक सेकेंड, 256 और 18 को हमको ऐड करना है, 14 का 4 कैरी 1 6 और 1 7 274, अच्छा सॉरी ये 274 होगा, 274 यहाँ पे कर लीजिए,
274 और 1 सेपरेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 54 प्लस 10 64, यहाँ पे हो जाएगा 64/27 और यहाँ पावर नेगेटिव है माइनस का 2/3, फिर यहाँ पे है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड, फिर क्या है 99 और 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/9 पे पावर माइनस का 0.5 है तो हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2, 0.5 को अगर हम हटाते हैं पॉइंट में, अब यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, फिर प्लस यहाँ पे है क्या 6.25 पे पावर 1/2, 0.5 को और डिवाइड -4 पे पावर माइनस का 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 पे पावर 3 इंटू 2/3 और ये डिवाइड है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये यही रहेगा, ये इंटरचेंज होगा, इंटरचेंज होकर फिर ये क्या होगा, फिर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 10/3 पे पावर 2 इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 हो गया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, प्लस है तो प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 पे पावर 2 इंटू 1/2 और यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे तो 1/4 में आया होगा, ठीक है, तो 1/4 आया है तो यहाँ पे फिर क्या होगा माइनस का 4 ही रहेगा, तो ये माइनस का 4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे था, मान लीजिए जैसे कि a डिवाइड बाई माइनस बी पे पावर -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या a डिवाइड बाई -1/b पे पावर +1 और फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या a इंटू का माइनस का b, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या होगा, पावर 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 9/16 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/3, फिर यहाँ है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 इंटू माइनस का 4, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और 2.5 को करेंगे तो नेगेटिव का 10 आएगा। अब यहाँ से 3 से ये 3 टाइम है, इसका हाफ अगर करते हैं तो इसका हाफ 8 होता है, इसका हाफ क्या होगा 5। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/8 माइनस का 10। अब एलसीएम हम लोग लेते हैं तो एलसीएम 8 होगा, यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस का 80, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 65 डिवाइड बाई 8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 8 इंटीजर 1/8, ठीक है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2.5 पे पावर 2 इंटू 1/2, फिर इंटू है तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.12 पे पावर 2 इंटू 1/2 और यहाँ है +1। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2.5 इंटू 0.12 प्लस का 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, 50 का 0 कैरी 5, तो 25 1 जाए 25 और 5 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ आएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा और प्लस का 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1.3, ठीक है, 1.3 ये आंसर होना चाहिए। एक सेकेंड देख लेते हैं फिर से, अच्छा सॉरी नीचे भी है, देखिए यहाँ पे ये वाला भी है ना, ये वाला पोर्शन को हम सॉल्व नहीं किए हैं, तो चलिए ऊपर वाला पोर्शन को हम सॉल्व किए तो ये आ गया। अब नीचे वाला को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाला मेरे पास क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 पे पावर 3 इंटू का 1/3, फिर क्या है इंटू 81 है तो 3 पे पावर 4
इंटू का 1/4, तो यहाँ 4 से 4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, यानी 0.3 इंटू का क्या होगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.9। अब 0.9 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाई 0.9, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, यानी 13/9। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन इंटीजर लिख सकते हैं हम 4/9, या फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1.6444, ये रिपीटेड आएगा, या और शॉर्ट में 1.4 हम लोग पे पावर बार लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होते जाएगा, कभी कटेगा नहीं। ठीक है, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 6, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर हम लिखेंगे क्या 5 पे पावर 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 3। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर फिर ऐड हो जाएगा मेरे पास, लेकिन जो कट रहा है उसको कैंसल आउट कर देते हैं। तो 9 से यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 और 2 टाइम है, यानी हम लिख सकते हैं क्या 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, यानी 5 पे पावर क्या होगा 2 + 2 4, 5 पे पावर 4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 243, तो 243 पे पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 इंटू n/5, फिर यहाँ n2 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 पे पावर 2n + 1, और यहाँ पे डिवाइड बाई क्या है 9 पे पावर n है, तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2n इंटू 3 पे पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे पावर n + 2n + 1, और यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2n, और ये भी माइनस का होगा तो माइनस का n और प्लस का 1, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कट रहा है 2n, और यहाँ पे 2n कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से n और n कैंसल आउट हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं क्या 3 पे पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 3 पे पावर 2 का मतलब क्या हो गया 9। ठीक है, और यही क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर x - 1 = 4 दिया हुआ है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे बेस सेम है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे पावर x, 2 पे पावर x, अब यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर x डिवाइड बाई 2 पे पावर 1, क्योंकि ये डिवाइड है और नेगेटिव है तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इक्वल टू क्या है 2 पे पावर 2। अब इसको हम लोग कैसे सोल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर x, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 पे पावर x, और ये 2 पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ 2 पे पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पे पावर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 माइनस का 1 इक्वल टू 2 पे पावर 3। ठीक, अब यहाँ से 2 से 2 कैंसल, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 3, और यही क्या होगा आंसर। नहीं हमको ये वैल्यू निकालना ना, तो x का इक्वल टू मेरा ये आया, अब हमको ये निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर x + 2 पे पावर x - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 3, क्योंकि x इक्वल टू मेरे पास 3 है, तो 2 पे पावर 3 + 2 पे पावर 3 - 1, तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 प्लस यहाँ पे 2 पे पावर 2, यानी 2 पे पावर 3 का मतलब 8, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या 4, यानी 8 + 4 कितना होगा 12, ये क्या होगा आंसर, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, देखिए x पे पावर x√x, और ये इक्वल दिया हुआ है x√x पे पावर x, तो हमको x इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा आप।
सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x पे पावर x इंटू एक्स पे पावर 1/2, और यहाँ इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1 इंटू एक्स पे पावर 1/2, और यहाँ पे पावर क्या है x। अब इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो x पे पावर यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं x पे पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो यहाँ पे होगा 3/2 इक्वल टू x पे पावर 3/2 पे पावर x। ठीक, अब इसके आगे हम लोग इधर सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा अब हम लोग लिखते हैं क्या, x पे पावर 3/2, और यहाँ पे क्या है x पे पावर